बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके साथ बगैर टमाटर के आलू गोभी मसालेदार कैसे तैयार करनी है, आज आप आपके साथ ये रेसिपी शेयर करेंगे। यहाँ पर देखें कैसे खूबसूरत सा ज़बरदस्त सा हमने गोभी का फूल लिया है। यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 kg गोभी ली है और ½ kg यहाँ पर आलू लिए। इनको मैंने काट कर अच्छे से ड्राई करके रख लिया है। आपने भी इसी स्टाइल में काटनी है। आलू गोभी को हमने झटपट आधे घंटे में कैसे तैयार करना है, आपने मेरी वीडियो को फुल फॉलो करना है, कोई पार्ट आपने इसका स्किप नहीं करना। चलिए हम रेसिपी की प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पैन में हम 1 प्याली कुकिंग ऑयल की शामिल करेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है, आपने ज़्यादा हाई नहीं करना। अब हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। प्याज शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। यहाँ पे याद रखिएगा फ्लेम को आपने ज़्यादा हाई नहीं करना। आपने मेरा चैनल वन डिलीशियस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि मेरा हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लें। प्याज को आपने लाइट ब्राउन करना है। यहाँ पर तकरीबन प्याज अच्छे से लाइट ब्राउन हो गया। अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। इसको आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है 20 से 30 सेकंड के लिए। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें कुटी हुई मिर्चें शामिल करेंगे। ½ टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं। हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने शामिल करें। और ½ टेबलस्पून हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। इनको भी हम अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लेंगे ताकि इनकी भुनाई अच्छी से हो सके। क्या ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है मसाले की। अब हमने यहाँ से अच्छे से इसको फ्राई कर लिया। यहाँ पे आपने फ्लेम को लो करना है, ज़्यादा हाई नहीं करना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे स्पाइसेस ज़्यादा रोस्ट हो जाएंगे। आपने यहाँ पे फ्लेम को लो रखना है। अब हम इसमें कट की हुई गोभी और आलू शामिल कर देंगे। इनको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना। मेरी ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और शेयर भी करनी है और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इसकी बुनाई हमने अच्छे से कर लेनी है 3 से 4 मिनट के लिए। यहाँ पे अब अपनी फ्लेम को लो कर देना है कवर करके। आपने सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए कवर करना है, ज़्यादा देर के लिए इसको कवर नहीं करना है। गोभी को आप ज़्यादा देर के लिए कवर करेंगे तो इसका भुर्ता बन जाएगा। अगर आपने इसको खड़ी खड़ी रखना है तो सिर्फ आपको 3 से 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रखना है। अब हम इसकी बुनाई अच्छी से कर लेंगे। यहाँ देखें कैसा ज़बरदस्त सा लुक आ रहा है, ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। यहाँ पर तकरीबन गोभी बनकर रेडी हो गई है। कैसा ज़बरदस्त सा लुक आ रहा है आलू गोभी का। यहाँ पर आपने 1 मिनट पे फ्लेम को हाई करके अच्छे से ड्राई कर लेना है। यहाँ पर तकरीबन गोभी पक के तैयार हो गया। हम हरे धनिया से हरी मिर्चों से गार्निश कर लेंगे और अब आपने फ्लेम को बंद कर देना है। देखें कैसा ज़बरदस्त सा लुक आ रहा है। बगैर टमाटर के मसालेदार गोभी पक के तैयार हो गई। अब आप इसको गरम गरम रोटी या नान के साथ, दही की चटनी के साथ सर्व करें। मेरी रेसिपी आपने अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करनी और गेस्ट को भी बना के खिलाएं। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो आपने ट्राई ज़रूर करनी है, फीडबैक ज़रूर देना कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।